हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 21 नवंबर और आज के इस वीडियो में हम 21 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अनअकैडमी की इस चैंपियंस लीग के बारे में बता देती हूँ। देखिए, इस लीग से जुड़ करके आप प्राइज़ और स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। इसका जो स्टेज 1 होगा ये होगा 23 नवंबर को, स्टेज 2 ये होगा 24 नवंबर को और इसका जो फिनाले होगा ये होगा 30 नवंबर को। और स्टेज 1 में आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन ये 50 होंगे। टाइमिंग होगी 30 मिनट की। और मैं आप लोगों को बता दूं, इन दोनों ही स्टेज में निगेटिव मार्किंग भी होगी। तो आप इस सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। और देखिए, एग्ज़ाम में जो पैटर्न होता है सेम उसी पैटर्न में इसे व्यवस्थित किया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप इससे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप देख सकते हैं कि इसमें आप लोगों को क्या क्या रिवॉर्ड मिल सकते हैं। मिनिमम 1000 से लेकर के आप मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का अमेज़ॉन वाउचर जीत सकते हैं। तो इससे आप जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 20 नवंबर को और इसे मनाए जाने की शुरुआत की गई थी 1994 से। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस ये तो 20 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में जो राष्ट्रीय बाल दिवस है ये मनाया जाता है 14 नवंबर को, जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के मौके पर। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 17 नवंबर को मनाया गया है वर्ल्ड स्टूडेंट डे, जबकि इंटरनेशनल स्टूडेंट डे ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। 18 नवंबर को मनाया गया है प्राकृतिक चिकित्सा दिवस और 19 नवंबर को मनाया गया है वर्ल्ड टॉयलेट डे। और क्या मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। अच्छा, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड टॉयलेट डे। और इस बार जो वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया गया इसकी थीम थी सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंजेस। और देखिए, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की जो 1 लाइनर करंट अफेयर की PDF है, जिसमें कि लास्ट 10 मंथ्स के करंट अफेयर 1 लाइनर फॉर्मेट में कवर कराए गए हैं, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में माइया सेंडू किस देश की राष्ट्रपति बनी है। तो ये भी हाल ही में मालडोवा की राष्ट्रपति बन गई हैं। और देखिए, जो माइया सेंडू है ये पहली ऐसी महिला बनी है जिन्हें मालडोवा के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं मालडोवा की लोकेशन ये किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। और इसकी कैपिटल क्या है, तो मालडोवा की कैपिटल है चिशिनाउ। और करेंसी तो ये है मालडोवियन लियू। इसे आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। तो देखिए, ये है मालडोवा। मालडोवा के पास ये जो आप देख रहे हैं ये है ब्लैक सी, यानी कि काला सागर। और काला सागर के पास ये वाली जो लोकेशन है ये है तुर्की की। और मैंने आप लोगों को बताया है कि हाल ही में तुर्की ने इसी ब्लैक सी में किसकी खोज की है, नेचुरल गैस के भंडार की खोज की है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है कैस्पियन सी, जो कि विश्व में सबसे खारे पानी की झील है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में बोलीविया के भी नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। इनका नाम है लुइस एर्स। यदि हम बात करें सूरीनाम की, तो हाल ही में सूरीनाम के जो नए राष्ट्रपति बने हैं ये हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि भारतीय मूल के हैं। यदि हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। और अभी हाल ही में फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर भी बनाए गए हैं। इनका नाम है जीन कॉस्टेक्स। हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला कौन बना है, तो ये भी हाल ही में बन गया है विजयनगर। और जो विजयनगर है ये वेल्लारी से अलग होकर के कर्नाटक का 31वां जिला बना है। देखिए, ये वही इलाका है जहाँ विजयनगर साम्राज्य का शासन था। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने। तो विजयनगर ये बन गया है कर्नाटक का 31वां जिला। आप मैप में देख सकते हैं कर्नाटक की लोकेशन। इसकी राजधानी क्या है, बेंगलोर। मुख्यमंत्री तो ये हैं BS येदुरप्पा। राज्यपाल हैं वजुभाई बाला। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो अंसी, कुद्रेमुख, बन्नरघट्टा और नागरहोल, ये सभी नेशनल पार्क स्थित है कर्नाटक में ही। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए, 2 ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिया है। बेंगलोर ये तो राजधानी है ही,
प्रसिद्ध आईटी कंपनी है जो इन्फोसिस, इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर में ही, जो कि वृषभावती नदी के किनारे बसी हुई है। इसके अलावा भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी, इसकी शुरुआत बेंगलोर से ही की गई है। यदि हम बात करें धारवाड़ की, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि धारवाड़ ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है सोने की खान के लिए। हालांकि कर्नाटक में जो कोलार है, धारवाड़ और जो हसन है, ये सभी प्रसिद्ध है सोने की खान के लिए, तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। हाल ही में पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो हाल ही में पेरू के अंतरिम राष्ट्रपति ये बन गए हैं फ्रांसिस्को सगस्ती। और यदि कहा जाए तो पिछले एक हफ्ते में 2 बार राष्ट्रपति बदले गए हैं पेरू के, और ऐसा भी कहा जा सकता है कि पेरू के 5 साल के प्रशासन में ये चौथे राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है फ्रांसिस्को सगस्ती। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं पेरू की लोकेशन। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये है एशिया वाला हिस्सा, और ये है यूरोप। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पनामा स्ट्रेट। यदि हम बात करें पेरू की, तो इसकी राजधानी है लीमा, करेंसी तो ये है पेरुआई यूरोसोल, और इसी के नए राष्ट्रपति बन गए हैं फ्रांसिस्को सगस्ती। और यदि हम इस एरिया से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर डिस्कस करें, तो आप देख सकते हैं पेरू से कौन कौन सी रेखाएं गुजर रही हैं। इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा, ये दोनों ही रेखाएं गुजर रही है। इसके अलावा पेरू ये साउथ अमेरिका में स्थित है, तो आप देखेंगे साउथ अमेरिका का ये वाला जो हिस्सा है यानी कि सबसे निचला हिस्सा, या आप कह सकते हैं कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे दक्षिणतम हिस्सा, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है टेरा डेल फ्लूगो द्वीप। और इस दक्षिणतम हिस्से का भी दक्षिणतम हिस्सा है जो कि कहलाता है केप ऑफ हॉर्न यानी कि हॉर्न अंतरीप। यहाँ से हम इम्पॉर्टेंट जलधाराओं को रिवाइज कर लेते हैं जैसे कि कल किया था। तो साउथ अमेरिका का ये जो सबसे बड़ा देश है ये है ब्राज़ील। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि साउथ अमेरिका की ऐसी कौन सी कंट्रीज़ है जिसकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती, तो केवल 2 ही ऐसे देश हैं, एक है चिली, दूसरी है इक्वाडोर, जिनकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती। बाकी सभी देशों की सीमा ब्राज़ील से लगती है। अब देखिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसी जलधाराएं जो कि भूमध्य रेखा की तरफ आती हैं वे जलधाराएं कहलाती है ठंडी जलधारा, जबकि ऐसी जलधाराएं जो कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएं वे गर्म जलधाराएं कहलाती हैं। तो यहीं से हम रिवाइज कर लेते हैं साउथ अमेरिका वाले एरिया से। तो ब्राज़ील के पास आप देखेंगे जैसे कि ये है भूमध्य रेखा, तो यहाँ से आती है ब्राज़ीलियन जलधारा, ब्राज़ील के पास से आ रही है इसलिए इसका नाम है ब्राज़ीलियन जलधारा। इसकी डायरेक्शन आप देखेंगे तो ये है ध्रुवों की तरफ, मतलब ये होगी गर्म जलधारा। फिर यहाँ से ऊपर जाती हुई है फॉकलैंड जलधारा। अब इसकी डायरेक्शन आप देखेंगे तो ये जा रही है भूमध्य रेखा की तरफ, मतलब ये होगी ठंडी जलधारा। इसके बाद पेरू वाले एरिया में देखेंगे तो यहाँ से ऊपर जाती हुई है, मतलब कि इक्वेटर की तरफ जा रही है पेरू या हम्बोल्ट जलधारा। इसकी भी डायरेक्शन है इक्वेटर की तरफ, मतलब ये भी ठंडी जलधारा कहलाएगी। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो अभी मैंने बताया है कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि भारतीय मूल के हैं, ये सूरी नाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। बाह एंडा तो ये भी हाल ही में माली के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, जबकि जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको है ये 6वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो ये सभी आप याद रखेंगे। हाल ही में किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो देखिए कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो बॉलीवुड अभिनेता है सुनील शेट्टी जी, इन्हें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से नवाजा गया है। और क्यों नवाजा गया था, तो देखिए कोरोना महामारी के बीच इन्होंने जो महिलाओं, बच्चों और टिफ़िन वालों की हेल्प की थी, इसके लिए इन्हें इस प्रतिष्ठित अवार्ड से नवाजा गया था। सेम उसी तरह से जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं जिनका नाम है ऋचा चड्ढा, इन्हें भी हाल ही में सिनेमा में इनके योगदान के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही जो प्रियंका चोपड़ा है, इन्हें यूनिसेफ के द्वारा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यदि हम बात करें दीपिका पादुकोण की, तो देखिए जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है यानी कि विश्व आर्थिक मंच, इसके द्वारा इन्हें क्रिस्टल ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और क्यों सम्मानित किया गया था, मेंटल हेल्थ के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए। यदि हम बात करें संजना कपूर की, ये कौन है, तो ये शशि कपूर जी की बेटी हैं, जिन्हें भी हाल ही में
सिनेमा जगत में इनके योगदान के लिए फ्रांस के विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है। मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? या आप कह सकते हैं कि नीली क्रांति परियोजनाओं के सफल संचालन के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को, जबकि जो असम है इसे पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार, जबकि जो ओडिशा है इसे समुद्री क्षेत्र में ये अवार्ड मिला है। अब देखिए क्या है कि मछली उत्पादन के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब कि मछली पालन शुरू करने के लिए अब बड़े बड़े तालाब और ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। जो RAS सिस्टम है, RAS यानी कि रिसर्कुलर एक्वाकल्चर सिस्टम, इस सिस्टम की मदद से सीमेंट के टैंक बना करके भी मछली का उत्पादन किया जा सकता है। तो आप मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की लोकेशन, इसकी राजधानी है लखनऊ। लखनऊ ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे, और ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र भी है। यदि हम बात करें मुख्यमंत्री की तो ये हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल तो ये हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। भारत में सर्वाधिक लोकसभा सीटें ये उत्तर प्रदेश से ही आती है, कुल 80, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। देखिए यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा भारत की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा जो नौगढ़ रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल करके सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन किया गया है। और उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में जो सुर सरोवर लेक है इसे भी हाल ही में रामसर साइट में यानी कि रामसर स्थलों की लिस्ट में शामिल किया गया है। हाल ही में ISO प्रमाणन वाला पहला शहर कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है भुवनेश्वर, जो कि ओडिशा की राजधानी है। और जो भुवनेश्वर है इसे FSSM में ISO सर्टिफिकेट मिला है। FSSM इसकी फुल फॉर्म है फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, यानी कि कीचड़ और सेप्टेज के प्रबंधन के लिए, या आप कह सकते हैं कि स्वच्छता के क्षेत्र में जो भुवनेश्वर ने काम किया है इसके लिए इसे ISO सर्टिफिकेट मिल गया है। अच्छा, यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है ISO, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, या इसे आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। जो ISO है इसने अपना पहला सर्टिफिकेट जारी किया था 1979 में, जिसका नाम था ISO 9000, जो कि किसी कंपनी की शुद्धता और गुणवत्ता का प्रतीक था। और आप लोगों ने एक और सुना होगा ISO 9001 2008। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर भी आप लोगों ने ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन ये पुराना हो चुका है। जो ISO है इसने अब नया सर्टिफिकेट जारी किया है जिसका नाम है ISO 9001 2015। और जो भुवनेश्वर को ये ISO सर्टिफिकेट मिला है ये इसी कैटेगरी का मिला है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अब देखिए यदि हम अदर सिटीज़ को डिस्कस करें जो कि चर्चे में रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हाल ही में CCTV से निगरानी रखने के मामले में विश्व के टॉप 20 सिटीज़ की लिस्ट जारी की गई, और इस टॉप 20 में जो भारत का हैदराबाद है ये 16वें स्थान पर है। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में है ताइवान टॉप पर, जो कि चाइना का एक शहर है। यदि हम बात करें अहमदाबाद की, तो देखिए कई बार मैंने आप लोगों को बताया है कि राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। लेकिन ये ऐसा पहला शहर नहीं है जिसे यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। भारत का पहला शहर अहमदाबाद है जिसे 2017 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। यदि हम बात करें सहारनपुर की, ये स्थित है उत्तर प्रदेश में, और इसी सहारनपुर से भारत का पहला मास्क ATM लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में जारी किए गए वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखिए अभी हाल ही में ट्रेस इंटरनेशनल के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है इसके अनुसार रिश्वत जोखिम सूचकांक में अपना देश भारत ये है 77 पोजीशन पर। और यदि देखा जाए कि सबसे कम रिश्वतखोरी किस देश में होती है, तो सबसे कम होती है डेनमार्क में, इसके बाद स्थान आता है नॉर्वे का, और इसके बाद स्थान आता है फिनलैंड का। तो ये टॉप 3 कंट्रीज़ है जहाँ सबसे कम रिश्वतखोरी होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक रिश्वतखोरी वाले देशों की लिस्ट में कौन टॉप पर है, तो नॉर्थ कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, इसके बाद साउथ सूडान का स्थान आता है, और इंडिया की रैंकिंग है 77।
अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि भूख सूचकांक में भारत रहा है 94 स्थान पर, टॉप पर रहा है बेलारूस। हाल ही में जारी किए गए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप पर रहा है नॉर्वे, इंडिया की रैंकिंग है 129। और वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिलीज़ किया गया, इसे टॉप किया था न्यूजीलैंड ने, इंडिया की रैंकिंग है 63। महिलाओं के लिए नामित बुनियादी ढांचे के साथ पहला भारतीय शहर ये कौन बना है? तो महिलाओं की आवश्यकता के लिए बुनियादी ढांचे के साथ पहला भारतीय शहर ये बन गया है मुंबई। मुंबई जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है और ये अरब सागर के किनारे बसी हुई है। इसी अरब सागर में भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट यानी कि तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट स्थापित किया गया है। जो मुंबई है ये टैप वाटर रैंकिंग में पहले स्थान पर रही है और जो प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर है ये मुंबई में ही स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 7 टापुओं का शहर ये किसे कहते हैं, तो ये मुंबई को ही कहते हैं। इसके अलावा मोस्टली बैंकों का हेडक्वार्टर ये मुंबई में ही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन सभी का हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में ही। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए विश्व के 500 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की लिस्ट में कौन टॉप पर है? तो देखिए अभी हाल ही में लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है जिसके अनुसार इन 500 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की लिस्ट में टॉप पर है जापान का फुकागू सुपर कंप्यूटर। और इस 500 की लिस्ट में भारत के 2 सुपर कंप्यूटर शामिल किए गए हैं। ये 2 कौन कौन से हैं? एक तो है परम सिद्धि, दूसरा है मिहिर। यदि हम बात करें परम सिद्धि की तो इसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है। यदि हम बात करें मिहिर की तो इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्वामित्व में तैयार किया गया है और इन्हीं दोनों सुपर कंप्यूटर को विश्व के 500 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें कि इस 500 में परम सिद्धि की रैंकिंग है 63 और मिहिर इसकी रैंकिंग है 146। यदि आपसे पूछा जाए कि टॉप 100 में शामिल एकमात्र सुपर कंप्यूटर, तो ये परम सिद्धि ही है। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो टर्म लिखा हुआ है सुपर कंप्यूटर, इससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए डेली लाइफ में जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसे साधारण कंप्यूटर कहा जाता है जो कि सिंपल कार्य करता है, जैसे कि कैलकुलेशन, पिक्चर देखना, टेक्स्ट टाइपिंग, ये सभी कार्य करता है सिंपल कंप्यूटर। लेकिन जो सुपर कंप्यूटर होता है इन सभी काम के अलावा बहुत कम समय में बड़े बड़े कैलकुलेशन, भविष्य और मौसम के बारे में बताना, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जानकारी कलेक्ट करना, ये सभी काम करता है सुपर कंप्यूटर। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, तो ये था परम 8000। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल यानी कि कपड़ा मिल ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है महाराष्ट्र के परभणी जिले में। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट का गठन किसने किया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए और एक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।